Hello everyone, in this video we are going to discuss Waqf under Muslim law. Now the Waqf has been defined under the Waqf Act of 1954. Let's discuss the official definition first. According to the definition, Waqf means permanent dedication by a person professing Islam of any movable or immovable property for any purpose recognized by Muslim law as pious, religious, or charitable. So basically वक्फ में क्या होता है, there is a permanent dedication of property. अब property क्या है? Property can be movable and immovable. ठीक है, किसी भी फॉर्म में प्रॉपर्टी है, उसका परमानेंट डेडिकेशन अगर हो रहा है, ठीक है, by a person professing Islam. So that means the person who is permanently dedicating the property must be Islamic. ठीक है, वो इस्लाम होना चाहिए, वो मुस्लिम होना चाहिए. ठीक है, जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी डेडिकेट कर रहा है वक्फ को. ठीक है, बट ये जो परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, this must be for a pious, religious or charitable purpose. This is an essential condition for a pious, religious और चैरिटेबल पर्पस. अगर ये पर्पसेस नहीं फुलफिल हो रहे हैं उस प्रॉपर्टी की डेडिकेशन के लिए, तो वो जो डेडिकेशन है वो वैलिड नहीं माना जाता है. ठीक है, सो देयर मस्ट बी अ पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस इन्वॉल्व्ड. ठीक है, नाउ दिस परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज in the name of God. बेसिकली ये माना जाता है इसमें कि जो प्रॉपर्टी है वो भगवान को अर्पित कर दिया, वो भगवान को ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, सो मान लो एक पर्सन है एक्स. ठीक है, अब ये जो एक्स है ये अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में ट्रांसफर करना चाहता है. ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी अगर अपनी वक्फ में ट्रांसफर करना चाहता है, सो दैट मीन्स इसका जो ओनर है वो जब ट्रांसफर हो जाएगी तो वो कौन माना जाएगा? गॉड विल बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. ठीक है, लेकिन उसको मैनेज कौन करेगा? मूटा वाली मैनेज करेगा. मूटा वाली इज द मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी गॉड की ही ओनरशिप में मानी जाएगी. ठीक है, लेकिन मैनेजर कौन होगा? मूटा वाली होगा. एंड एक्स विल बी वाकिफ और सेटलर. ठीक है, जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है वो कौन है? वाकिफ और सेटलर. देन टू मेक दिस ट्रांसफर इफेक्टिव देयर इज वक्फनामा. ठीक है, वक्फनामा इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज मेड टू गिव इफेक्ट टू अ पर्टिकुलर वक्फ. ठीक है, वक्फ को इफेक्ट देने के लिए वक्फ का की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सब चीज़ें रिटन में जिस डॉक्यूमेंट में लिखी होती है उसको वक्फनामा बोलते हैं, और उसमें ट्रांसफ़र की सारी डिटेल्स गिवन होती है. ठीक है, अब मान लो अगर जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है एंड इट्स वैल्यू इज मोर देन ₹100. ठीक है, ₹100 से ज़्यादा उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू है, देन इट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड. ठीक है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है उसके लिए अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908.
then the ownership of this property is transferred to Waqf board. ट्रांसफर टू वक्फ बोर्ड, बट मैनेज कौन करता है? मैनेज मुटावली करता है, और मुटावली को अपॉइंट कौन करता है? वाकिफ करता है। वाकिफ खुद ही अपॉइंट करता है मुटावली को, एंड मुटावली देन मैनेजेस दैट प्रॉपर्टी। देन देयर आर सर्टेन एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ वक्फ। एसेंशियल कंडीशंस ऑफ वक्फ। There must be permanent dedication of property. There must be permanent dedication of property. तो जो प्रॉपर्टी है वो परमानेंटली डेडिकेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 10 साल के लिए 20 साल के लिए डेडिकेट कर दी और उसके बाद फिर वो वापस ट्रांसफर हो रही है वाकिफ के पास। ऐसा नहीं है, पॉसिबल है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वो परमानेंटली डेडिकेट होनी चाहिए उस रिलीजियस, चैरिटेबल और पायस पर्पस के लिए। देन सेकंड इज वाकिफ मस्ट बी अ मुस्लिम of sound mind and above 18 years of age, and third is it must be for a religious, charitable or pious purpose. चैरिटेबल और पायस पर्पस। तो अगर रिलीजियस, चैरिटेबल और पायस पर्पस नहीं है, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन में वो वक्फ वैलिड नहीं माना जाता है। सो देयर मस्ट बी अ रिलीजियस पर्पस इन्वॉल्व और अ चैरिटेबल पर्पस इन्वॉल्व और अ पायस पर्पस इन्वॉल्व। जब हम चैरिटेबल पर्पस की बात करते हैं, दैट मीन्स चैरिटी टू द पुअर। ठीक है, पुअर के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। अगर रिच के वेलफेयर के लिए ट्रांसफर हो रही है वक्फ में तो वो वैलिड ट्रांसफर नहीं होता है, वो वक्फ वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो पुअर के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। सो द पर्पस मस्ट बी इस्लामिक। द पर्पस मस्ट बी इस्लामिक। मतलब अगर रिलीजियस पर्पस कोई क्लेम करे कि रिलीजियस पर्पस है एंड वो वक्फ में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है फॉर बिल्डिंग ऑफ अ टेम्पल और गुरुद्वारा, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि इस्लामिक पर्पस नहीं है। ठीक है, अगर मॉस्क के बिल्ड अप होने के लिए वो ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी तो वो वैलिड वक्फ माना जाएगा, बट टेम्पल और गुरुद्वारा के लिए वो वैलिड वक्फ नहीं माना जाएगा। सो दैट मीन्स द पर्पस मस्ट बी रिलीजियस, it must be pious, or it must be charitable. Now if we talk about how a valid waqf is effected, so there are two rules regarding Shias and Sunnis. So valid waqf, for that under Shias there must be declaration. डेक्लेरेशन किस चीज़ का? कि मैं अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम करना चाहता हूँ, ठीक है, या वक्फ में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। ठीक है, सो देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस डेक्लेरेशन। अब ये जो डेक्लेरेशन है ये ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। देन इट मस्ट बी फॉलोड बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन। डेक्लेरेशन के साथ साथ डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी होनी चाहिए। जैसे ही डिलीवरी ऑफ पोजेशन कंप्लीट हो जाती है वो वक्फ वैलिड माना जाता है। बट सुन्नीज में ऐसा नहीं है। सुन्नीज में मेयर डेक्लेरेशन इज इनफ। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन में इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए, एंड ये क्लियर होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी वक्फ के नाम की जा रही है। और जैसे ही वो डेक्लेरेशन कंप्लीट होता है, वो फुलफिल हो जाता है, वो वक्फ वैलिड माना जाता है सुन्नीज में। सो शियाज में इन एडिशन टू अ डेक्लेरेशन देयर मस्ट बी डिलीवरी ऑफ पोजेशन एज वेल। डिलीवरी ऑफ पोजेशन किसको होता है? मुतावली को होता है। एंड सुन्नीज में डेक्लेरेशन इज इनफ। डेक्लेरेशन होते ही वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मुतावली फर्स्ट।
So Mutawali first of all must be a Muslim, must be of sound mind and above 18 years of age. बिकॉज ऑफ कोर्स जो मुटावली है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो मैनेजर है प्रॉपर्टी का, ठीक है। सो ये सब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना चाहिए। सो ही इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और मैनेजर ऑफ प्रॉपर्टी वक्फ, ठीक है। देन देयर is a possibility that वाकिफ himself elects to be a मुतावली, ठीक है। वाकिफ अगर खुद मुतावली बनना चाहता तो वो बन सकता है। उस केस में वाकिफ को एक्सप्रेसली खुद को एज अ मुतावली अपॉइंट करना पड़ेगा, एंड अगर वाकिफ खुद को नहीं अपॉइंट करता है, किसी और को अपॉइंट करता है, तो वो मुतावली हो जाएगा, ठीक है। बट अगर वाकिफ किसी को भी अपॉइंट नहीं करता है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली उसकी डेथ हो जाती है, देन इन दैट केस लीगल एयर विल बी द मुतावली। एंड अगर कोई लीगल एयर नहीं होता उस वाकिफ का, उस केस में द कोर्ट अपॉइंट्स मुतावली। या फिर अगर लीगल एयर्स में इस चीज को लेकर इशू भी है तो वो भी कोर्ट के थ्रू सेटल होता है। सो इन एब्सेंस ऑफ लीगल एयर, अब मुतावली की बहुत सारी पावर्स होती है वक्फ के कंटेक्स्ट में, बट मेजर डिसीजंस मुतावली नहीं ले सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। सो मुतावली कैन नॉट टेक decisions regarding waqf property without the permission of court. Now there is one important doctrine in this regard, that is doctrine of Cyprus. Doctrine of Cyprus. According to this doctrine, if a property has been transferred to work for a particular purpose, for a specific purpose, then that property must be used for that purpose only, ठीक है। अगर मान लो एक प्रॉपर्टी है, वाकिफ ने ट्रांसफर करी है वक्त में फॉर द पर्पसेस ऑफ एजुकेटिंग पुअर चिल्ड्रन, ठीक है। तो मान लो प्राइमरी एजुकेशन के लिए वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी, तो प्राइमरी एजुकेशन में ही वो प्रॉपर्टी यूज होगी। अब मान लो जो वो पर्टिकुलर एरिया है या वो जितने भी बच्चे हैं उधर, वो सारे एजुकेट हो गए हैं, ठीक है। मान लो प्राइमरी एजुकेशन के लिए थी प्रॉपर्टी, वो सब एजुकेट हो गया, देन इन दैट सिचुएशन ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर्टी का पर्पस फुलफिल हो गया, ठीक है। एक बार पर्पस फुलफिल हो गया, देन दैट प्रॉपर्टी कैन बी यूज फॉर अ सिमिलर पर्पस, ठीक है। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रिस। If the primary purpose of the property has been fulfilled, then that property can be used for a similar purpose, ठीक है। तो आगे वो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी सेम प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, एंड वो जो यूज है वो वैलिड यूज माना जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि वक्फ जो है वो परमानेंट डेडिकेशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही पर्पस फुलफिल हो गया वो प्रॉपर्टी वापस रिवर्ट बैक करेगी वाकिफ के पास, नहीं। वो प्रॉपर्टी जो है फिर आगे सिमिलर पर्पसेस के लिए यूज होगी, और वो सिमिलर पर्पस क्या होगा, वो इंटेंशन देखना पड़ेगा उसमें वाकिफ का क्या था जब उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी, वो किस इंटेंट से करी थी कि किस पर्पस के लिए यूज हो, ठीक है। और उस इंटेंशन के अकॉर्डिंग ही वो प्रॉपर्टी आगे यूज होगी सिमिलर पर्पस के लिए, ठीक है। सो whenever a particular property that has been dedicated to work for a particular purpose
and the purpose is fulfilled, then the property can be used for other similar purpose. For determining the similar purpose, the intention of the Waqif needs to be considered. Now there is one more type of work, that is private work. It is also known as Waqf Ulal Aulad. Now this private Waqf is created by the Waqif for the welfare of his own descendants or his family members. Waqif creates this Waqf for the welfare of his descendants. ठीक है, अभी जो नॉर्मल वक्फ था वो रिलीजियस, चैरिटेबल और पायस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा था, वो थर्ड पार्टीज़ के लिए यूज़ हो रहा था, बट प्राइवेट वक्फ जो है वो अपने डिसेंडेंट्स के लिए वाकिफ क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और वो डेडिकेट कर रहा है प्रॉपर्टी उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है। अब इसमें भी ओनरशिप जो है वो वक्फ बोर्ड की होगी। And similarly, Mutawalli will be appointed, who will manage the property. ठीक है, मुतावली होगा, ओनरशिप वक्फ बोर्ड के पास होगी, बट उसका पर्पस क्या होगा, द वेलफेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसेंडेंट्स और द फैमिली मेंबर्स। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ में प्राइवेट वक्फ इज नॉट कंसिडर्ड एज वैलिड। मुस्लिम पर्सनल लॉ प्राइवेट वक्फ नॉट वैलिड। एक्चुअली ये वैलिडेट हुआ है स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस के थ्रू। वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट ऑफ 1913, ठीक है, इसके थ्रू प्राइवेट वक्फ अलाउ किया गया, प्रोवाइडेड उसका जो कुछ पार्ट है, जो कुछ पोर्शन है, जो वक्फ का जो इनकम है, ठीक है, वक्फ के थ्रू जो इनकम हो रही है वक्फ प्रॉपर्टी के थ्रू, वो जो कुछ पोर्शन है वो रिलीजियस, चैरिटेबल या पायस पर्पस के लिए भी यूज हो रही हो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्राइवेट वक्फ कैन बी क्रिएटेड, ठीक है, डिसेंडेंट्स के फेवर में एक वक्फ क्रिएट किया जा सकता है, बट उसका कुछ पोर्शन रिलीजियस, चैरिटेबल और पायस पर्पस के लिए भी यूज होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ प्राइवेट वक्फ। नाउ देयर इज अ डेथ बेड वक्फ एज वेल। डेथ बेड वक्फ का मतलब क्या है कि जो पर्सन है वाकिफ है वो अपने डेथ बेड पर है, ही इज एंटिसिपेटिंग डेथ एनी टाइम, एंड उस एंटिसिपेशन में वो वक्फ क्रिएट करता है, ठीक है। तो डेथ बेड इलनेस के टाइम जब वक्फ क्रिएट होता है तो वो सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी के लिए क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। हमने नॉर्मली देखा कि वक्फ एंटायर प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है, किसी भी अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, बट डेथ बेड वक्फ जो है, डेथ बेड इलनेस के टाइम जो वक्फ क्रिएट हो रहा है वो 1/3 प्रॉपर्टी का ही क्रिएट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा अगर होता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, 1/3 प्रॉपर्टी का ही वक्फ वैलिड माना जाएगा। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर दैट वक्फ इज नॉट अ ट्रस्ट, वक्फ इज नॉट अ ट्रस्ट,
ठीक है। ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो उनके पास पोजेशन होती है, ट्रस्ट जो है वो मैनेज करता है प्रॉपर्टी को, बट द ओनरशिप इज नॉट इन द नेम ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, वक्फ के नाम पर इंस्टेड ओनरशिप होती है, इनफैक्ट परमानेंट डेडिकेशन होती है प्रॉपर्टी की वक्फ के नाम पर, वक्फ बोर्ड के नाम पर, एंड मुतावली इज द वन हु मैनेजेस द प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रस्ट में ट्रस्टीज होते हैं जो मैनेज करते हैं प्रॉपर्टी को, बट ओनरशिप नहीं होती है। ठीक है, वक्फ के नाम पर ओनरशिप होती है। प्लस द वक्फ इज इरेवोकेबल, वो रिवोक नहीं हो सकता है, बट अ ट्रस्ट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द माइन्यूट डिफरेंसेस बिटवीन वक्फ एंड अ ट्रस्ट। ट्रस्ट जो है वो गवर्न होता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट से, इसमें जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज के लिए ट्रांसफर होती है, बट वक्फ में प्रॉपर्टी ट्रांसफर किसके लिए होती है? चैरिटेबल, रिलीजियस एंड पायस पर्पज एज वेल, पायस पर्पज के लिए भी ट्रांसफर होती है वक्फ में, बट ऐसा ट्रस्ट में नहीं होता है। तो कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं वक्फ और ट्रस्ट में, और इस वजह से वक्फ जो है वो ट्रस्ट नहीं माना जाता है। सो डोंट मिस्टेक अ वक्फ with a trust. So this is all regarding work under Muslim law. Thank you.